हेलो फ्रेंड, आप लोग को हमारे सिद्धि होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोग को आहार विज्ञान और पोषण टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसमें मैं फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन पढ़ा दी हूँ। आज मैं तीसरा अध्याय यानी तीसरा लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें है सुपोषण या कुपोषण, जिसको बोलते हैं गुड न्यूट्रिशन एंड मल न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को सुपोषण के बारे में थोड़ा इसका डिफिनेशन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को बताऊंगी। आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं और जो लग कर सकते हैं आप लोग। तो आइए हम सुपोषण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसके क्या होता है। देखिए, सुपोषण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो सुपोषण, जिसे उचित पोषण भी कहा जाता है, सुपोषण को उचित पोषण भी कहा जाता है। पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसकी क्रियाशीलता, परिश्रम करने की क्षमता उसकी उम्र के अनुसार रहता है। उसे क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। ठीक, जिसमें उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, उसको कहते हैं। उसकी क्रियाशीलता यानी उसकी कार्य क्षमता को हम कहते हैं सुपोषण। और सुपोषण की परिभाषा देखिए क्या है। सुपोषण की परिभाषा यानी गुड न्यूट्रिशन का डिफिनेशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता तथा अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं। सुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपोषण। एक बार और देख लिए। यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता तथा अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद से मैं आप लोग को आगे बता रही हूँ। उसके बाद आप लोग को मैं कुपोषण के बारे में बता रही हूँ। तो कुपोषण के क्या कारण होते हैं? तो गरीबी, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, भोजन का उत्पादन, भंडारण की असुविधा, भंडारण न मिलता हो, भंडारण की असुविधा, भोजन संबंधी भ्रांतियाँ, परिवार का आकार एवं संरचना, परिवार में भोजन वितरण का तरीका, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, भोजन के पाचन और शोषण चयापचय में कमी, ये भी एक कमी होती है, समझ जाइए आप लोग, कुपोषण का कारण। उसके बाद से आप लोग का अज्ञानता, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का भी अभाव नहीं रहेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? जब सही तरीके से शिक्षा के बारे में नहीं पता होगा कि इसमें कौन सी पौष्टिक तत्व मिलता है, किसमें नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? गरीबी, कुपोषण का आदमी शिकार हो जाता है। भोजन की पर्याप्त आपूर्ति यानी कमी हो जाने पर होगा। भोजन में परिवहन में कमी, वितरण नीति में, भोजन में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। देख रहे हैं आजकल कितना मार्केट में मिलावट की जा रही है। सब हमारे क्या होते हैं? नुकसान ही होते हैं। इसकी क्या है? ये सब भी कुपोषण के कारण है। धर्म के नाम पे भी लोग ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, जिससे क्या हो जाती है? तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। संस्कृति का प्रभाव, फैशन ये आया हुआ क्वेश्चन था, फैशन। तो फैशन भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुपोषण भी क्या है? फैशन का कारण है। पसंद नापसंद, जो किसी को नहीं पता है तो ये मुझे नहीं खाना चाहिए, हम ये नहीं खाएंगे, इससे भी क्या हो जाता है? कुपोषण का आदमी शिकार हो जाता है। शहरीकरण, ये सब क्या है? आपके कुपोषण के कारण है। उसके बाद से आप लोग अगला देखिए, कुपोषण के लक्षण। तो कुपोषण के क्या लक्षण है? कई लक्षण, जैसे शारीरिक लक्षण, शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, आसन पर प्रभाव, पेट के बाहर की, उसके बाद से व्यवहार में परिवर्तन। इतने लक्षण होते हैं इसमें। देखिए, हमारे शारीरिक लक्षण में क्या है? जैसे लंबाई, यानी कुपोषण कम, लंबाई कम हो जाती है, बौनापन हो जाता है। उसके बाद से भार कम या अधिक, अल्प भार, अति भार, मोटापा, यानी भार कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ये क्या है? कुपोषण के लक्षण होते हैं। चेहरा जैसे निस्तेजन, थकान भरा, आकर्षणहीन, चेहरे पर थकान रहना, आकर्षण, हमेशा कुछ ना कुछ निराशापन रहता है। उसके बाद आंखें निस्तेज, चमकहीन, रतौंधी, अंधापन, यानी इसके जैसे रतौंधी हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देती, व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये सब क्या है? ये भी कुपोषण के कारण ही होता है। कोई ना कोई पोषक तत्वों की हमारी कमी हो जाती है। बाल शुष्क, रूखे, बेजान, चमकहीन, शीघ्र टूटने वाले बाल,
उसके बाद से होठ कटे, होठ किनारे घाव, उसके बाद से आपका जीभ पे छाले बैगनी रंग के छोटे छोटे उभर जाते हैं। सब क्या है, कुपोषण के ही लक्षण है। कुपोषण के मुंह में छाले का घाव होना, त्वचा, जब किसी भी चीज़ के हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ हमें बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मुंह में छाले, त्वचा में पीला झुर्रियाँ पड़ना, निस्तेज चमकहीन, रूखी सूखी बेजान हो जाना। उसके बाद से नाखून पीलापन लिए हुए चमक जैसा आकार, हाथ पैर यानी सूजन एवं झुर्रियाँ हो जाना, पेट यानी निकला हुआ। उसके बाद से आपका शारीरिक क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए निद्रा कम, बेचैनी रहती है, समय पर मल मूत्र का नहीं निष्कासन हो पाना, फिर थकान होता है, शारीरिक क्रियाकलाप, भूख में कमी, प्यास की कमी, अधिकता, पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ। उसके बाद से व्यवहार में क्या जाता है, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध आता है, आलस्य आता है, भय रहता है, तनाव, अध्यंगनता, काम में मन न लगना, आत्महत्या जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है। ये सब क्या है, आपके लक्षण है, किसके, कुपोषण के यानी मल न्यूट्रिशन के ये लक्षण है। बस ये है, पोषण संबंधी अनेक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाएंगे यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन न्यूट्रिशन। जैसे WHO पहला कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय, पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किसे कहते हैं, तो WHO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इंटरनेशनल। फिर उसके बाद से WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जन्म कब हो गया था, अप्रैल 1945 में। देखिए पहले ही ये क्वेश्चन आया था 2021 TGT में, पहले ही क्वेश्चन ये आया था। इसी बार 2021 में जब TGT हुई थी 2021 वाली, उसमें ये आई हुई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल, जन्म 1945, स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा इसका है यूनिसेफ, अब जो पोषण के साथ में काम करती है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो इसमें यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हुआ था। देखिए क्वेश्चन 2000 ये पूछा था कि कौन सा कार्यक्रम है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, तो यूनिसेफ कौन सा कार्यक्रम, तो उस क्वेश्चन में आया था ये 2016 के TGT में ये आया था ये क्वेश्चन में। तो और के बाद कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए इस प्रकार से यूनिसेफ के कार्य भी किए गए थे, शिशु पोषण के लिए, शिशु स्वास्थ्य के लिए, बाल विकास एवं जीवितता के लिए। उसके बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य एवं संरक्षण, जल और स्वच्छता, शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, परिवार एवं शिशु कल्याण। फिर अगला है आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था। इतनी पोषण के लिए मैंने व्यवस्था की गई थी हर कुपोषण से कार्यक्रम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम WHO और यूनिसेफ ने कार्य किया था न, तो मैंने फ्रेंड आप लोग को बता दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जो ना आया उसको बताएं, इसको मैं आगे बताने की कोशिश करूँगी। तो टेक केयर, धन्यवाद।